गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है जो स्ट्रिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक, उसका जो है जुपिटर पर सेट ऑफ कमांड्स को लिख करके देखेंगे। हेलो है? हाँ कर देते हैं, यहाँ पर फिर शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने जो स्ट्रिंग में डिस्कस किया हुआ, आज हम लोग उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और थोड़ा सा एक नया जो है टूल आपको दिखाएंगे। और दिखाएंगे जो टूल है वो काफी जो है काफी आपको जो है अच्छा लगेगा। आज हम लोग जो है जो भी सिंटैक्सेस डिस्कस किए हुए हैं उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और जो टूल हम लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली वी आर यूजिंग जुपिटर, राइट? सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन टू यू and opening Jupyter, right? यहाँ पर देखिए मेरा स्क्रीन, कंप्यूटर का स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। अभी यहाँ पर हम लोग जो है सर्च में जा करके यहाँ पर बेसिकली मैंने अपने सिस्टम पर जो है एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ है और एनाकोंडा का जो है जुपिटर एक पैकेज है, ठीक है, जिसपे हम लोग कमांड्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्च में जुपिटर नोटबुक ओपन किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो अपने सिस्टम पर एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हैं। जुपिटर जो है बहुत अच्छा पाइथन का जो टूल है, ठीक है, पाइथन का बहुत अच्छा टूल है और ऐड हो चुके हैं। सर वो पाइथन में नहीं चलेगा क्या? नहीं, पाइथन में चलेगा, हम टूल दूसरा यूज कर रहे हैं, ठीक है, और दिखाना चाहते हैं कि आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी अट्रैक्टिंग एंड you don't require to add so many library. Already libraries are inbuilt in this Jupyter, right? तो जुपिटर पर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए जुपिटर का जो ये आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, कोई रिस्पांस करिए। स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जुपिटर में आइए, जुपिटर में न्यू पर आइए, ठीक है। न्यू पर एक पाइथन आपको 3 दिखाई पड़ेगा। हम लोग जो भी कमांड डिस्कस कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि सारे कमांड्स जो हैं वो पाइथन 3 के यूज करेंगे। तो पाइथन 3 पर हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पाइथन 3 पर आए। आप स्क्रीन को जो है इसको हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके बैकग्राउंड में डाल देते हैं। आप इसको, हाँ, यहाँ पर मैं स्क्रीन को डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपका ये जो स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है जुपिटर पर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि सबसे पहले हमको एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है। हमने पहले ही कल जो है बोर्ड पे डिस्कस किया था। टुडे वी आर जस्ट शोइंग ऑल दोज कमांड्स ऑन द स्क्रीन, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज मैकेनिज्म, राइट? बैकग्राउंड थ्योरी यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, ठीक है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद बैकग्राउंड थ्योरी। A is a variable. I am assigned this is my first, this is my Python program, ठीक है। I am simply writing string A. अब देखिए अगर आप इसमें सिंगल लाइन जो आपने पढ़ा हुआ है, सिंगल लाइन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए आप रन कमांड पर आइए। यहाँ पर देखिए ये आपका कमांड एग्जीक्यूट हो गया। तो जो ए है, ए का नेचर, व्हाट इज नेचर ऑफ ए, हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज ए, राइट? सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली टाइपिंग व्हाट इज टाइप ऑफ ए, ठीक है। और एक सिंगल लाइन कमांड को आप लिख सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमांड को आप लिख सकते हैं। दूसरा ये हम लोग कर सकते हैं, सेकेंड अल्टरनेटिव इज वी कैन राइट मोर देन वन सेट ऑफ लाइंस इन दिस बॉक्स एंड we can execute all those statements at once, right? Third possibility is we can create a script, we can write a Python program by using new, यहाँ पर आप न्यू नोटबुक में जाइए और पूरे का पूरा प्रोग्राम लिख करके एक साथ हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सिंगल लाइन हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ए है, ए का हमने नेचर देखा। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमने एक स्ट्रिंग को असाइन किया हुआ है वेरिएबल ए में, तो अगर ए का नेचर देखें, बाय डिफॉल्ट इट नेचर इज स्ट्रिंग।
Data type is defined by what kind of value is stored in a variable, right? For example, if I store a is equal not a, b is equal to 5.0, right? और इसका हमने टाइप प्रिंट किया, टाइप ऑफ b, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए हमने सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, दो स्टेटमेंट को ग्रुप कर दिया, जस्ट टू इलस्ट्रेट व्हाट आई एम सेइंग दैट वी कैन राइट सिंपल प्रोग्राम इन दिस बॉक्स एंड वी कैन एग्जीक्यूट एट वंस, राइट? तो आप देख सकते हैं कि इसका फ्लोट हमको मिल रहा है, ठीक है ना? अब जो ये स्ट्रिंग है, मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग में हमको एक कैरेक्टर्स को आपको डिस्प्ले करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम सिंपली राइटिंग अ लूप फॉर p in p is a kind of variable, it is used as a index, right? Range, length of, यहाँ पर देखिए कमांड, जो एक चीज आप देख पा रहे हो कि अच्छा लग रहा होगा आपको, that is very impressive. If you write opening parenthesis, closing parenthesis already itself introduced, right? So it reduce your workload, right? तो जैसे ही आपने एक ब्रैकेट लगाया, ऑटोमेटिकली जो है वो इंड पैरेंथेसिस अपने आप आ जाता है, तो ये काफी कुछ मतलब जो है आपके टाइम को रिड्यूस कर देगा, ठीक है? लेंथ ऑफ ए, यहाँ पर हमने लेंथ को मेजर किया, एंड देखिए जैसे हमने कोलन लिख करके इंटर किया हुआ, इंडेंटेशन आपको मिल रहा है, इंडेंटेशन इज 4 कैरेक्टर वाइड फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली प्रिंटिंग, प्रिंट करने के लिए आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है सर, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी. मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, जो कंप्यूटर पर दिखा रहे हैं दिखाई पड़ रहा है सर. अब आ गई सर. हाँ, तो आपके सिस्टम में है, रीना जो है. ओके, हाँ ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको रेज करिए, ठीक है? तो प्रिंट, यहाँ पर देखिए एक चीज आपको जो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा कि हमने प्रिंट कमांड लिखा, तो नॉर्मली जो है हम लोग जो है एडवांस अगर एडिटर यूज नहीं करते, देन यू हैव टू ओपन ब्रेसेस एंड एज वेल एज क्लोज ब्रेसेस, राइट? बट हियर आई एम जस्ट राइटिंग लेफ्ट parenthesis, right parenthesis itself introduced, right? So what I am going to do, I am simply printing value present at this location, ठीक है? देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ लेफ्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, राइट स्क्वायर ब्रैकेट जो है अपने आप प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना? तो दिस एडिटर, जुपिटर एडिटर इज वेरी पॉपुलर फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट रिड्यूस योर वर्कलोड, राइट? तो आप अपने सिस्टम पर एनाकोंडा के नाम से सर्च करेंगे, एनाकोंडा में आप जो है 64 बिट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सर्च करके इंस्टॉल कर लेंगे, एंड इट इज डिफॉल्ट पैकेज ऑफ एनाकोंडा, राइट? अब यहाँ पर आप प्रिंट करके आप इसको रन कराते हैं, तो देखिए एक कैरेक्टर, ठीक है, देख पा रहे हैं, एक कैरेक्टर आपका जो है आप एक्सेस कर पा रहे हैं बाय इट्स इंडेक्स. यही चीज हमने कहा था कि यू कैन एक्सेस ईच टर्म बाय इट्स इंडेक्स. One thing we can do, I can simply write down in this way, int is equal to this, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमने int के लिए जैसे ही आप लेफ्ट कोट लगाएंगे तो राइट कोट अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपका जो ब्रेसेस का बैलेंसिंग है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, इट इज ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस्ड, एंड सिंगल कोड एंड डबल कोड यू कैन इंटरचेंजेबली यूज, both are valid, ठीक है ना? सिंगल कोड वी कैन अप्लाई डबल कोड फॉर अ स्ट्रिंग, राइट? इसको हमने रन कराया हुआ है. यहाँ पर देखिए दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, एक टर्म को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप? Please somebody response. Preeti Saha, can you hear me? Preeti Saha, can you hear me? Please response. Preeti. Yes sir. Preeti Saha, समझ में आ रहा है? Yes sir, I can hear you. Okay. हाँ सर, सुनाई दे रहा है. एक चीज देखिए, यहाँ पर जो A है ये स्ट्रिंग है, अगर ये टाइटल इसका नेचर होता, राइट? इसका क्या ये टाइटल है? हम जानते हैं कि टाइटल कब होगा, when every character of each word, right, first character of each word is in uppercase.
तो हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, क्या या टाइटल है, प्रिंट इज टाइटल, ठीक है ना, एंड दिस इज इनबिल्ट फंक्शन. एंड last day we had discussed that any inbuilt function can be invoked by the object. What is my object? My object is a, right? तो स्ट्रिंग आपने क्रिएट किया है, जो स्ट्रिंग आपने क्रिएट किया है यही आपका ऑब्जेक्ट है. तो आई एम सिंपली इंट्रोड्यूसिंग दिस इनबिल्ट फंक्शन बाय हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट? एंड वी आर try to print what is output of this command. So argument is passed as so this function is passed as argument. I am simply executing, और इसका जो आउटपुट आना चाहिए जो मेरे हिसाब से, what I am anticipating that this output is false because object is not in title form. In the title form, if it is in title notation, first character of the word must be in uppercase, right? अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो देखिए फॉल्स मिल रहा है, फॉल्स मिलना भी चाहिए बिकॉज ए इज नॉट अ टाइटल, राइट? टाइटल नहीं है. टाइटल होने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वर्ड मस्ट बी इन अपर केस. नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक this string A as a title, right? What I am going to do, print title and argument as A, ठीक है ना? देखिए लेफ्ट पैरेंथेसिस हमने लगाया है, राइट पैरेंथेसिस अपने आप इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ है, यहाँ पर एरर जनरेट होगी, टाइटल इज नॉट डिफाइंड. ओके, टाइटल इज नॉट डिफाइंड. Probably we can execute this function by the object, right? A dot title. क्या इस तरीके से अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे जो हम कह रहे थे कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है, इफ इट इज इन टाइटल नोटेशन, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी इन अपर केस, राइट? And one thing we had already discussed, that string is immutable, right? String is immutable. What does it mean? It means that any kind of operation is not going to modify your string, right? जैसे आपने इतने सारे ऑपरेशन किए, but if you still print what is my string A, you will get that string is already same, ठीक है? Any kind of modification has not modified your original string, right? ठीक है ना? कोई भी ऑपरेशन जो है वो मॉडिफाई नहीं कर पा रहा, ठीक है ना? अब जैसे ये स्ट्रिंग आपका है, एक छोटा सा स्ट्रिंग हम लोग ले रहे हैं, b इज इक्वल टू सिंपल. देखिए यहाँ पर हम लोग सिंगल कोट लगाएंगे तो अपने आप जो है, अगर हमने लेफ्ट से सिंगल कोट लगाया हुआ है तो राइट मोस्ट अपने आप सिंगल कोट आएगा. बट इफ आई इंट्रोड्यूस डबल कोट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली जो है राइट डायरेक्शन में डबल कोट आ जाएगा, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन में डबल कोट आ जाएगा, ठीक? अब देखिए इस स्ट्रिंग को अगर हम लोग देखना चाहें कि कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है, तो आप जानते हैं जो स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस हो रही है, एट फर्स्ट लोकेशन p is stored, second location y is stored, and so on. At every location a single character is stored. Now I want to access which character is present from 1 to this one, ठीक है ना? I am just introducing starting index, but I am not specifying last index, and I want to say what is substring, right? So first location, 0th location is not specified, so my anticipation is that YTHON should be displayed on the screen, right? अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि क्या जो हमारा एंटीसिपेशन है वो करेक्ट है. I am simply introducing this one. You can see that P is not displayed. Why? Because starting index is 0. So what I am going to do, I am writing this way, print. जैसे ही हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया, राइट अपने आप आ रहा है, तो you do not need to worry about
बैलेंसिंग ऑफ द पैरेंथेसिस। ओके, हमने बी को इंट्रोड्यूस किया, बी के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया। एज सून एज आई एम इंट्रोड्यूसिंग square bracket, you see that end of square bracket is already present, right? So workload is quite reduced, you don't need to worry about everything, right? So advanced editor is useful, quite useful, because it is reducing your work, right? तो पाइथन में हमें लगता है कि जो पाइथन जो आप कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखते हैं उस पे आपको काफी जो है कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन ये जो एडिटर है जुपिटर, जुपिटर इज वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर अमंग द प्रोग्रामर्स, because you can execute single line statement, you can execute a program without too much work, right? यहाँ पर देखिए, I am not specifying starting point, I am not specifying end point, right? By default starting point is 0 and end index is length -1. I am not specifying anything. So by default its nature is it starts from 0 and end point is length -1. ठीक है? If I am printing, if I am executing this statement, my anticipation that entire string must be printed on the screen. ठीक है ना? इसको हमने एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और हम लोग कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा, यहाँ पर हमने लास्ट इंडेक्स जो है ऐसे लिख दिया, लेंथ ऑफ बी, ठीक है ना, लेंथ ऑफ बी। और अब अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग इन दिस स्ट्रिंग एज वेल, राइट? क्योंकि लेंथ को हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो आप देखिए पाइथन स्ट्रिंग ही आपको मिल रहा है। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और हम लोगों ने डिस्कस किया था, वी कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड बैक इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं, for example, if I am interested to find out which character is present at location number -1, right? So your expectation that n should be displayed, right? What is happening? If I am executing, yes, आपको n मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा -1 से शुरू होता है। एक चीज और कि अगर हमने वाइल्ड कार्ड यूज किया, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, स्टार्टिंग इंडेक्स इज -1 एंड आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एंड इंडेक्स, सो यू आर एंटिसिपेटिंग, you are probably anticipating that last index is -6. Is it so? If you execute it, you will get a funny, a very unpredictable output, right? If I am executing this statement, I am still getting n, not entire string. Why it is so? Why it is so? How can we explain this? We can explain this because by default step size is +1, right? Step size is +1. स्टेप साइज अगर -1 होता तो शायद पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है डिस्प्ले होती। ठीक है ना? तो अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स लिया हुआ है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमने -1 लिया है एंड एंड इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, देन ओनली अ कैरेक्टर एट -1 लोकेशन इज प्रिंट, राइट? नाउ आई एम मॉडिफाइंग दिस स्ट्रिंग बाय दिस वे, आई एम सिंपली राइटिंग b and starting index is -1, end index is -5, राइट? अब हमारा जो आउटपुट का जो हम मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं और जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वी आर गेटिंग स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, राइट? सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन पर which character is present as -1 location, then character at -2 location, -3 location, -4 location, and so on, right? So if I execute this statement, you will get print -1 to -6. What is happening? Okay, b -1 to -6.
ठीक है, तो यहाँ पर कोई आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम लोग जो है अब थोड़े से इनबिल्ट फंक्शन की बात करेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो, मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, इफ आई से माई स्ट्रिंग ए इज पाइथन, ठीक है ना, माई स्ट्रिंग इज पाइथन। हमने फिर से ए में पाइथन असाइन किया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग and what I am going to do is I am simply summing both string. C is equal to A plus B, right? And I am printing what is value of C. If you execute this statement, then you know plus is simply a concatenation operator. Plus is concatenation operator, right? प्लस इज कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है ना। अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो हमको क्या मिलना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग जो है वो ऐड हो जानी चाहिए। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, you can see that output is Python programming because plus acts like a addition operator, right? Plus acts like a concatenation